दूसरे पर नहीं, खुद पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके मन में होगी ही। इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की इस वीडियो में कोशिश किया हूँ, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिल सके। मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करके वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। ये कथा भगवान कृष्ण के एक महत्वपूर्ण उपदेश पर आधारित है। दूसरे पर नहीं, खुद पर ध्यान रखो। ये उपदेश अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया गया था, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कथा: बहुत समय पहले हस्तिनापुर के जंगलों में एक आश्रम था, जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में पांडव और कौरव दोनों ही शामिल थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशेष परीक्षा आयोजित की। उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को पेड़ की शाखा पर बांधा और सभी शिष्यों को लक्ष्य साधने का निर्देश दिया। पहला कौरव दुर्योधन आया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मुझे पक्षी, पेड़, आकाश और चारों ओर की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे तीर चलाने से रोका और कहा, तुम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद दूसरे कौरव दुशासन को बुलाया गया और वही प्रश्न पूछा गया। दुशासन ने भी उत्तर दिया, मुझे पक्षी के साथ साथ बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे भी तीर चलाने से रोका। अंततः अर्जुन की बारी आई। गुरु द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और अर्जुन को तीर चलाने की अनुमति दी। अर्जुन का तीर सीधे पक्षी की आंख में लगा और वह परीक्षा में सफल हो गया। उपदेश: इस कथा से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों या असफलताओं पर। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन विचलित हो रहा था। वह सोच रहा था कि अपने परिवार, दोस्तों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़े। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो यह अधर्म होगा। तुम्हारा लक्ष्य धर्म की रक्षा करना है। दूसरों के बारे में सोचने से तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा और तुम अपने कर्तव्य से भटक जाओगे। इसलिए खुद पर ध्यान केंद्रित करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आज के संदर्भ में, आज की व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर दूसरों की तुलना में अपनी सफलता और असफलता को मापते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपनी दिशा में पूरी लगन से काम करेंगे, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों की परवाह किए बिना हमें अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान कृष्ण की यह शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की महत्वपूर्णता का बोध कराती है। उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हमें दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं के कार्यों, विचारों और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्णा की प्रेरणादायक वाणी। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारो। दूसरों के दोषों की चर्चा करने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि क्या तुम निर्दोष हो। यह संसार एक दर्पण है। जैसा हम इसके प्रति भाव रखते हैं, ये वैसा ही हमें प्रतिदान देता है। अगर हम संसार में दोष देखते हैं तो यह हमारे अंदर के दोषों का प्रतिबिंब हो सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र उसका स्वयं का मन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और उसे सत्य, प्रेम और करुणा की राह पर चलने के लिए प्रशिक्षित कर सकें, तो हम सच्चे आत्मज्ञानी बन सकते हैं। दूसरों के कर्मों पर ध्यान देने से हमें केवल असंतोष और दुख मिलता है, लेकिन जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हमें शांति और संतोष प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, दूसरों की गलतियों को देखने और उनकी आलोचना करने में अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो, बल्कि अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को पहचानो
और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यह सच्ची आत्मा का मार्ग है। शिक्षाएं। 1. आत्मनिरीक्षण। हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। 2. आत्मसंयम। अपने मन को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना। 3. दूसरों की आलोचना से बचना। दूसरों के दोष देखने से बेहतर है कि हम अपने दोषों को सुधारें। 4. सत्य और प्रेम। अपने मन को सत्य और प्रेम की दिशा में प्रशिक्षित करें। 5. शांति और संतोष। आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम से ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। भगवान कृष्णा की यह वाणी हमें जीवन में आत्मविकास और आत्मज्ञान के महत्व को समझाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं के सुधार पर ध्यान दें। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और मित्रों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग भगवान कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश सुन रहे थे और उनके ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे। उसी समय एक युवक नाम का अर्पित वहां आया और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं हमेशा दूसरों की आलोचना में व्यस्त रहता हूँ। मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं कैसे शांति पा सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्पित, तुम्हारी समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे भीतर है। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था जिसका राजा धर्मराज नामक एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। धर्मराज का एक मंत्री था, वासुदेव, जो राजा के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मित्र था। वासुदेव हमेशा राजा को सही मार्ग पर चलने का परामर्श देता था। एक दिन धर्मराज ने अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया और अपने सभी मित्रों, परिजनों और राज्य के नागरिकों को आमंत्रित किया। उत्सव में सभी आनंद मना रहे थे, लेकिन राजा धर्मराज की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो उत्सव में अन्य लोगों की आलोचना कर रहा था। वह व्यक्ति बार बार दूसरों की कमियों को उजागर कर रहा था। धर्मराज ने वासुदेव से पूछा, मंत्री जी, ये व्यक्ति क्यों दूसरों की इतनी आलोचना करता है? क्या वह स्वयं में कोई कमी नहीं देखता? वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह व्यक्ति अपनी आलोचना से अपने मन की शांति को खो चुका है। उसे अपनी कमियों को देखने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वह दूसरों की कमियों को खोजने में व्यस्त रहता है। धर्मराज ने सोचा कि इस व्यक्ति को शिक्षा देने का समय आ गया है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्रिय नागरिक, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। तुम्हें राज्य में सबसे उत्तम व्यक्ति को खोज कर लाना है। वह व्यक्ति खुशी खुशी राजा का आदेश मानकर राज्य के हर कोने में सबसे उत्तम व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। उसने अनेक लोगों से मिला, लेकिन हर किसी में उसे कोई ना कोई कमी दिखाई दी। कई दिन बीत गए, लेकिन वह किसी को भी उत्तम नहीं मान सका। वह थका हारा राजा के पास लौट आया और बोला, महाराज, मैंने राज्य के हर व्यक्ति से मिला, लेकिन किसी में भी मुझे पूर्ण उत्तमता नहीं मिली। सभी में कोई ना कोई कमी थी। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हें दूसरा कार्य करना है। तुम्हें राज्य में सबसे अधम व्यक्ति को खोज कर लाना है। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से निकल पड़ा। उसने बहुत से लोगों से मिला, लेकिन किसी को भी पूर्णतः अधम नहीं पाया। कई दिनों बाद वह वापस लौट आया और राजा से कहा, महाराज, मैंने राज्य के सभी व्यक्तियों से मिला, लेकिन कोई भी पूर्णतः अधम नहीं था। सभी में कुछ न कुछ अच्छाई थी। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। अगर तुम दूसरों की कमियों को खोजने में समय बर्बाद करोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बजाय अगर तुम अपनी कमियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी समाप्त की और अर्पित से कहा, अर्पित, अगर तुम दूसरों की आलोचना छोड़कर खुद पर ध्यान दोगे और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपनी आत्मा की ओर देखो और उसे निर्मल बनाने का प्रयास करो। यही सच्चा आत्मज्ञान है। अर्पित ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और अपने भीतर की कमियों को सुधारने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसे शांति और संतोष प्राप्त हुआ।
उसने समझ लिया कि खुद पर ध्यान देना ही सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्पित को यह सिखाया कि दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करने के बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपने भीतर की कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। कृष्णा की आध्यात्मिक कहानी दूसरे पर नहीं, खुद पर ध्यान रखो। प्रस्तावना: धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाते हैं। उनके उपदेश हमें दूसरों की आलोचना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग दिखाते हैं। इस कहानी में हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे ही उपदेश को जानेंगे। कथानी: द्वारका नगरी में एक समय की बात है जब वहां के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का अत्याचार चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार से कंस का विनाश कर द्वारका को मुक्त कराया। अब द्वारका में सुख शांति का माहौल था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन और भक्तों के साथ द्वारका के सुंदर उद्यान में विचरण कर रहे थे। वहाँ की हरी भरी प्रकृति, सुगंधित पुष्प और शांत वातावरण सभी के मन को मोह लेता था। उद्यान के बीच में एक सुंदर पेड़ था जिसके नीचे सभी भक्तजन भगवान के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे केशव, हम अक्सर दूसरों की गलतियों और दोषों पर ध्यान देते हैं। यह आदत हमें कैसे त्यागनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह सच है कि मनुष्य दूसरों की गलतियों पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है। स्वयं की आत्मा की ओर दृष्टि करना ही सच्चा आत्मज्ञान है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का प्रारंभ। कई वर्ष पहले एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी अनिरुद्ध था। स्वामी अनिरुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में व्यतीत किया था। वे अपने शिष्यों को भी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने का मार्गदर्शन देते थे। एक दिन स्वामी अनिरुद्ध अपने शिष्यों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक शांत स्थान चुना और सभी शिष्यों को ध्यान करने के लिए कहा। सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम विवेक था, वह बार बार अपनी आंखें खोलकर दूसरों को देख रहा था। वह देखता कि कोई शिष्य ध्यान कर रहा है या नहीं। स्वामी अनिरुद्ध ने विवेक की इस आदत को देखा और उसे अपने पास बुलाया। विवेक, तुम बार बार अपनी आंखें क्यों खोलते हो? स्वामी ने पूछा। विवेक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं देख रहा था कि सभी ध्यान कर रहे हैं या नहीं। स्वामी अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, दूसरों पर ध्यान देने से तुम्हें क्या मिलेगा? सच्चा ध्यान तो अपने भीतर की ओर देखने में है। चलो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दृष्टांत। एक गांव में एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उन्हें एक आदत थी कि वे हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते थे। एक दिन उनके मंत्री ने उन्हें एक सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन करें जिसमें लोग अपने विचार साझा करें। राजा को यह विचार पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही घोषणा कर दी। प्रतियोगिता के दिन गांव के लोग एकत्रित हुए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। एक वृद्ध महिला ने कहा, महाराज, हमें दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने आप को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। राजा ने यह सुनकर सोचा, यह तो सही है, लेकिन यह कैसे संभव है? वृद्ध महिला ने एक सरल उदाहरण दिया, महाराज, जब हम एक उंगली दूसरों की ओर इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए। राजा विक्रम ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने जीवन में इसे अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदत को बदल लिया और लोगों को भी सिखाया कि स्वयं पर ध्यान देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी का समापन। स्वामी अनिरुद्ध ने विवेक से कहा, विवेक, इस दृष्टांत से तुमने क्या सीखा? विवेक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने आप को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी अनिरुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहा विवेक, आत्मज्ञान का मार्ग आत्मनिरीक्षण से ही प्रारंभ होता है। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, यही जीवन का सच्चा मार्ग है।
दूसरों की आलोचना करने से हम स्वयं की आत्मा से दूर हो जाते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर की ओर देखें और अपने दोषों को सुधारें। यही सच्चा ध्यान और साधना है। अर्जुन ने भगवान के उपदेश को हृदय से स्वीकार किया और प्रण किया कि वे स्वयं पर ध्यान देंगे और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की आलोचना करने की बजाय हमें अपने आत्मा की ओर दृष्टि करनी चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। खुद पर ध्यान केंद्रित करने की महत्ता। भगवान कृष्ण की कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपना धनुष और बाण छोड़ दिया था। वह अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। इस निर्णायक क्षण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य उपदेशों से मार्गदर्शन दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, न कि उनके परिणामों पर। यह कहानी तब की है जब भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलने द्वारका गए थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, परंतु उनकी मित्रता भगवान कृष्ण के साथ बाल्यकाल से थी। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। वे मुझे अवश्य ही कुछ धन देंगे ताकि हमारे परिवार की गरीबी दूर हो सके। सुदामा की पत्नी ने कहा, यदि तुम कृष्ण से मिलना चाहते हो तो कुछ भेंट ले जाओ। सुदामा के पास कुछ देने को नहीं था, परंतु उसकी पत्नी ने चावल का एक मुट्ठी दे दिया। सुदामा ने सोचा कि यह भगवान कृष्ण के लिए बहुत कम है, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, भगवान कृष्ण हमारे दिल से दी गई चीज को ही महत्व देंगे। सुदामा द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े होकर भगवान कृष्ण का इंतजार करने लगे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे तुरंत दौड़ते हुए आए और उन्हें गले लगा लिया। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ले गए। भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए क्या लाया है? सुदामा ने संकोच के साथ चावल का मुट्ठी निकाला और कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और कहा, यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। सुदामा ने अपने मित्र के साथ कुछ दिन बिताए और जब वह अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका घर अब एक भव्य महल बन गया था और उनके परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों के बारे में चिंता करना छोड़कर खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान हमारे सभी दुखों को समाप्त कर देते हैं। सुदामा ने दूसरों की निंदा करने के बजाय भगवान के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को प्राथमिकता दी और भगवान ने उनकी कठिनाइयों को दूर कर दिया। भगवान कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन ने भी सीखा कि उसे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भी खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भगवान स्वयं हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगे और हमें सच्ची खुशी देंगे। खुद पर ध्यान रखना। एक आध्यात्मिक कहानी प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण का राज्य था। द्वारका की शोभा और समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वहाँ के लोग भगवान कृष्ण को अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे। एक दिन द्वारका में एक युवक नामक अभिषेक आया। अभिषेक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह हमेशा दूसरों की कमियां निकालता रहता था और उनकी आलोचना करता था। उसे लगता था कि वह सभी से श्रेष्ठ है और केवल वही सही है। एक दिन अभिषेक भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुंचा। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभिषेक ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत विद्वान और श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे आदर और सम्मान दें। भगवान कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, अभिषेक, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। दूसरों की कमियां निकालने से पहले अपने भीतर की कमियों को पहचानो। अभिषेक को भगवान की बातें थोड़ी कठिन लगी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह भगवान की इस सलाह का पालन करेगा। अगले दिन अभिषेक एक जंगल की ओर चला गया। वहां उसने ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की यात्रा की। उसे धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि उसमें भी कई कमियां हैं जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया था।
उसने समझा कि दूसरों की आलोचना करने से पहले उसे अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करना होगा। कुछ समय बाद अभिषेक ने पूरी तरह से अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लिया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उसने अब दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसकी आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव हुआ। वापस द्वारका आकर अभिषेक ने भगवान कृष्णा को धन्यवाद दिया और कहा, हे भगवान, आपकी सलाह ने मेरी जीवन की दिशा बदल दी है। मैंने अब दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दिया है और अपने आप को सुधारने में ध्यान लगा रहा हूं। भगवान कृष्णा ने प्रसन्न होकर कहा, अभिषेक, यह सही मार्ग है। जब तुम अपने आप को सुधारोगे तभी तुम दूसरों के लिए एक आदर्श बनोगे। दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान दो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अभिषेक ने भगवान कृष्णा के चरणों में सिर झुका दिया और उनकी शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। द्वारका के लोग भी अभिषेक के इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान कृष्णा की इस शिक्षा ने द्वारका नगरी को और भी अधिक समृद्ध और सुखी बना दिया। सभी ने सीखा कि दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग है। नंदनपुर नामक गांव में एक राजा था जिसका नाम राजा धर्मपाल था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उनके पास एक सच्चे और गुणवान मंत्री का नाम था राघव। राघव ने राजा धर्मपाल की राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दिन राजा धर्मपाल ने अपने मंत्री राघव से कहा, मुझे एक साधु की बात सुनने की इच्छा है जो हमारे राज्य में आत्मज्ञान प्राप्त करने में मार्गदर्शन कर सके। राघव ने यह सुनकर राजा को बताया कि एक महान साधु श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानी पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं। राजा धर्मपाल ने तुरंत ही उस साधु से मिलने का निर्णय लिया और अपने मंत्री राघव के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचकर राजा और राघव ने उस साधु को तपस्या करते देखा। साधु का नाम था श्री कृष्णानंद। वे भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझा था। राजा धर्मपाल ने श्री कृष्णानंद से नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हम आपके ज्ञान की अमृतवाणी सुनने के लिए आए हैं। कृपया हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्णानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा धर्मपाल, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है खुद पर ध्यान देना और दूसरे पर नहीं। भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। राजा धर्मपाल ने आश्चर्य से पूछा, कृपया इस संदेश को और स्पष्ट करें महाराज। श्री कृष्णानंद ने समझाया, भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और आत्मा के सत्य को समझने का प्रयास करते हैं तब हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान दें। आत्मनिर्णय और आत्म सुधार ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। राजा धर्मपाल और राघव ने इस महत्वपूर्ण संदेश को सुना और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन करेंगे। राजा ने अपनी प्रजा को भी इस ज्ञान का पालन करने की सलाह दी, जिससे नंदनपुर में एक नई चेतना और शांति का वातावरण बना। इस प्रकार श्री कृष्णानंद के मार्गदर्शन में राजा धर्मपाल ने खुद पर ध्यान देने और आत्म सुधार के महत्व को समझा और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। कृष्णा की स्पिरिचुअल कहानी, दूसरे पर नहीं, खुद पर ध्यान रखो। प्राचीन समय की बात है जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। वहां एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह भगवान से मिलकर उनके दर्शन कर सके। एक दिन सुधीर अपने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वह गहरे ध्यान में था और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था। तभी एक ज्योतिर्मय रूप प्रकट हुआ। सुधीर ने आंखें खोलीं तो देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। सुधीर ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुधीर ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है।
मैं चाहता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं कैसे इन कठिनाइयों से उबर सकता हूं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने सुधीर को ध्यान से देखा और बोले, सुधीर, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम दूसरों की गलतियों और कमियों पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को खो देते हो। खुद पर ध्यान केंद्रित करो और आत्मचिंतन करो, यही तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान है। सुधीर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और अपने भीतर आत्मचिंतन करने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू किया और अपनी आत्मा को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद सुधीर के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आने लगे। उसकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगीं और उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी है। उसने अब दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना और खुद को सुधारना सीख लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़कर खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा बालक सौरभ रहता था। सौरभ का मन बहुत चंचल था और वह हमेशा दूसरों की गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की कमियों को खोजने और उनकी आलोचना करने में व्यस्त रहता था। उसकी इस आदत से सभी परेशान थे, लेकिन किसी ने उसे इस बारे में सीधे नहीं कहा। एक दिन सौरभ ने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत महात्मा कृष्णा आए हैं। उनके बारे में सुनकर सौरभ ने सोचा कि उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए और समाधान प्राप्त करना चाहिए। वह तुरंत ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही सौरभ ने महात्मा कृष्णा को ध्यान की मुद्रा में देखा। उसने उनका अभिवादन किया और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी, मेरे चारों ओर लोग बहुत गलतियां करते हैं। कोई आलसी है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है। मैं हमेशा उनकी गलतियों को देखता हूँ और मुझे बहुत क्रोध आता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा कृष्णा ने उसे शांतिपूर्वक सुना और बोले, सौरभ, चलो एक यात्रा पर चलते हैं। सौरभ ने सहमति जताई और दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में महात्मा कृष्णा ने सौरभ को एक बहुत सुंदर बाग की ओर ले गए। वहाँ एक सुंदर तालाब था जिसमें बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। महात्मा ने सौरभ से कहा, सौरभ, देखो ये कमल के फूल कितने सुंदर हैं। ये कीचड़ में उगते हैं लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करते। सौरभ ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ महात्मा जी, ये तो सचमुच अद्भुत है। महात्मा कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, सौरभ, ये कमल के फूल हमें सिखाते हैं कि हमें अपने चारों ओर की गंदगी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी पवित्रता और सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी गंदगी से भर लेते हैं। सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन महात्मा जी, मैं कैसे अपने मन को इस आदत से मुक्त कर सकता हूँ? महात्मा कृष्णा ने कहा, इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। चलो हम ध्यान करते हैं। महात्मा कृष्णा और सौरभ ने तालाब के किनारे बैठकर ध्यान किया। महात्मा ने सौरभ को अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मन को शांत करने की सलाह दी। धीरे धीरे सौरभ का मन शांत होने लगा और वह अपने भीतर की शांति का अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद महात्मा कृष्णा ने सौरभ से कहा, सौरभ, याद रखो, सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं और अपनी आत्मा को पहचानते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से हमें केवल अशांति और दुख ही मिलता है। सौरभ ने महात्मा कृष्णा की बातों को गंभीरता से लिया और वचन दिया कि वह अब से अपने ध्यान को दूसरों की गलतियों से हटाकर अपनी आत्मा की शुद्धता और विकास पर केंद्रित करेगा। उसने नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वह एक शांत और संतुलित व्यक्ति बन गया, जिसे सभी ने पसंद करना शुरू कर दिया। इस प्रकार महात्मा कृष्णा की शिक्षा ने सौरभ के जीवन को बदल दिया और उसे सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी के लिए हमें दूसरों की गलतियों पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे पर नहीं, खुद पर ध्यान रखो। एक समय की बात है,
एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग हमेशा दूसरों की खामियां निकालने और उनकी आलोचना करने में लगे रहते थे। इन लोगों में से एक नामी व्यक्ति था जिसका नाम था रामू। रामू को हर समय दूसरों की गलतियों पर ध्यान रहता था, लेकिन वह अपनी खुद की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। गांव में एक दिन श्री कृष्ण आए। उनकी उपस्थिति से पूरे गांव में खुशहाली छा गई। श्री कृष्ण ने सुन रखा था कि रामू हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि रामू को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहिए। एक दिन श्री कृष्ण ने रामू को आमंत्रित किया और कहा, रामू, मैं तुम्हें एक विशेष परीक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें इस गांव के सबसे सुंदर स्थान पर ले जाकर एक गहरी सोच में डाल दूंगा। रामू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने उसे गांव के एक बहुत ही सुंदर बाग में ले जाया। बाग में हरियाली, फूल और फल बहुत ही खूबसूरत थे। श्री कृष्ण ने रामू से कहा, अब तुम इस बाग में घूमो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। रामू ने बाग की सुंदरता की तारीफ की और कहा, यह बाग सचमुच बहुत सुंदर है। यहाँ सब कुछ सुंदर है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। तुम इस बाग की हर एक चीज की आलोचना करो और बताओ कि इनमें क्या कमी है। रामू ने बाग की हर चीज की आलोचना करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कुछ फूलों का रंग अच्छा नहीं है, कुछ पेड़ की शाखाएं झुकी हुई हैं और कुछ फलों पर कीड़े लगे हैं। श्री कृष्ण ने रामू की आलोचनाओं को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे अनुसार इस बाग में कई चीजें गलत हैं। क्या तुम यह मानते हो कि इस बाग की सभी खूबसूरती पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? रामू ने सोचा और कहा, हाँ, यह भी सही है। श्री कृष्ण ने रामू से पूछा, अब तुम मेरे साथ एक और यात्रा पर चलो। हम एक साधारण गांव के मंदिर में जाएंगे। वे मंदिर पहुंचे। मंदिर में सब कुछ साधारण था। श्री कृष्ण ने रामू से कहा, अब तुम यहां भी घूमो और बताओ कि क्या कुछ गलत है। रामू ने मंदिर में सब चीजों की आलोचना की। उसने कहा कि मंदिर की दीवारों पर चित्र सही से नहीं बने हैं और कुछ हिस्से धूल से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि क्यों एक व्यक्ति को खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपने भीतर की खामियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। रामू ने समझा कि दूसरों की खामियों को उजागर करने के बजाय उसे खुद की खामियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उसने श्री कृष्ण से वादा किया कि वह अब दूसरों की आलोचना कम करेगा और अपनी खुद की उन्नति पर ध्यान देगा। श्री कृष्ण ने रामू को आशीर्वाद दिया और गांव छोड़ दिया। रामू ने अपने जीवन को बदल दिया और सभी लोगों को अपनी सकारात्मकता और सुधार की ओर प्रेरित किया। गांव में एक नई ऊर्जा और खुशहाली का वातावरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की खामियों पर ध्यान देने के बजाय हमें खुद की सुधार और उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि खुद पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण की एक दीर्घ आध्यात्मिक कथा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण अर्जुन अपने जीवन में संतुलन और शांति खोज रहा था। उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, तपस्या की और योगाभ्यास किया, लेकिन फिर भी उसे आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। उसकी स्थिति देखकर उसके गुरु श्री कृष्णा ने उसे एक संदेश देने का निर्णय लिया। गुरु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अपने भीतर की खोज में लगे हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि खुद पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम अपने भीतर के अस्तित्व को नहीं समझोगे, बाहरी दुनिया की चेष्टाएं तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं दे पाएंगी। अर्जुन ने गुरु की बातों को गहराई से सुना और निर्णय लिया कि वह श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृष्णा ने उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया जो हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। एक दिन कृष्णा और अर्जुन एक सुंदर वनों के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में विश्राम कर रहे थे। कृष्णा ने अर्जुन को एक वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कहा और कहा, तुम्हें आज एक विशेष ध्यान की विधि सिखाऊंगा। यह तुम्हारी आंतरिक यात्रा में सहायक होगी। कृष्णा ने अर्जुन को निर्देशित किया कि वे अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर की आवाज को सुने। वे एक शांत स्थान पर बैठे जहां केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। कृष्णा ने अर्जुन को सिखाया
कि कैसे वह अपने विचारों को पहचान सके और उन्हें बिना किसी जजमेंट के अवलोकन कर सके। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए उसे पहचानो और उसे जाने दो। तुम स्वयं को उन विचारों से नहीं जोड़ो। जो कुछ भी मन में आता है उसे एक बादल की तरह देखो जो धीरे धीरे आकर चला जाता है। तुम स्वयं को उस बादल से अलग महसूस करो। ये तुम्हारे भीतर की शांति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, कृष्णा ने समझाया। अर्जुन ने कृष्णा की सलाह को अपनाया और ध्यान की इस विधि का अभ्यास करने लगा। समय बीतने के साथ उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। उसने पाया कि बाहरी दुनिया के उथल पुथल और संघर्षों से वह प्रभावित नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतुलन आ गया था। एक दिन एक गांव में अचानक संकट आ गया। लोग परेशान और डरे हुए थे। अर्जुन ने गांव वासियों को देखा और उन्होंने सोचा कि वह अपनी ध्यान की विधि का प्रयोग करके उनकी मदद कर सकता है। वह गांव के बीच में गया और वहां अपनी ध्यान की विधि का उपयोग करते हुए लोगों को शांति और स्थिरता का संदेश देने लगा। गांव वासियों ने अर्जुन के शांति के संदेश को सुना और उसका अनुसरण करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शांति और सामंजस्य की स्थिति बहाल हो गई। लोग अब जानते थे कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। कृष्णा ने अर्जुन की सफलता को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और वह शक्ति अब दूसरों के जीवन में भी शांति ला रही है। यही वास्तविक ध्यान और साधना का फल है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करके न केवल अपनी आंतरिक शांति प्राप्त की, बल्कि उसने अपनी सीख को दूसरों के जीवन में भी लागू किया। श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यही शांति और संतुलन की कुंजी है। अध्याय समाप्त।